हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एरे। ऑल्दो इजी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे टैग इजी लगा हुआ है, बट लाइक आई थिंक अगर आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ फंस सकते हो। कंपनी टैग्स की बात करते हैं तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल एंड मेटा। सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ए आर आर रिप्लेस ईच एलिमेंट विद इट्स रैंक। द रैंक रिप्रेजेंट हाउ लार्ज द एलिमेंट इज। द रैंक हैज़ द फॉलोइंग रूल्स। रैंक इज एन इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. The larger the element, the larger the rank. If two elements are equal, their rank must be same. Rank should be as small as possible. Okay, so यहाँ पे कुछ examples हैं. Constraints आपके कह रहे हैं कि array की लेंथ 0 से लेकर 10 पावर 5 तक है. वैल्यूज आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होने वाली है 10 टू द पावर 9 तक, मतलब -10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर 9। सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक एरे गिवन होगा और आपको रैंक वाला एरे रिटर्न करना है। अब रैंक वाले एरे का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट की रैंक होनी चाहिए बेस्ड अपॉन वो एलिमेंट कितना बड़ा है। जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतनी बड़ी उसकी रैंक होनी चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी रैंक सबसे छोटी होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है कि रैंक शुड ऑलवेज स्टार्ट विद 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 10। ओके, तो मैं इस एरे में जहाँ पे 10 होगा तो आई राइट द इंडेक्सिंग फर्स्ट। सो 10 है आपका, इंडेक्स 2 पे सबसे छोटा एलिमेंट है, तो मैं इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को रैंक 1 दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 20 पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो 20 है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी आपको डुप्लीकेट मिले आपको दोनों को सेम रैंक असाइन करनी है। रैंक 1 में दे चुका हूँ, तो 20 डिजर्व्स रैंक 2 एंड दिस 20 ऑल्सो डिजर्व्स रैंक 2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका छोटा कौन सा है, 30 है इंडेक्स 1 पे, तो इंडेक्स 1 एंड इट डिजर्व्स रैंक नंबर 3। नेक्स्ट इज 40 विच डिजर्व्स रैंक नंबर 4। वी डोंट हैव 50 बट वी हैव 60 विच इज रैंक नंबर 5। ठीक है, सो दिस इज योर आउटपुट, ये आपको रिटर्न करना है। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप देखो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि अगर आप इस एरे को टच भी करते हो, सॉर्ट भी करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो ये वाली जो ऑर्डरिंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये ऑर्डरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये ऑर्डरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है उसी की रैंक तुम्हारे जीरोथ इंडेक्स पे होनी चाहिए। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू शफल दिस। अगर आप इसे सॉर्ट कर दोगे तो एलिमेंट्स इधर उधर गायब हो जाएंगे। सो हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चंस वेयर हमें रिलेटिव सॉर्टिंग करनी हो। तो ये हमने कई बार सीखा है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में पढ़ाया था, फिर से डिस्कस करते हैं, सेम ट्रिक यूज़ करेंगे। ओके, सो वे वन मेथड 1 विच इज सॉर्टिंग प्लस कॉपी। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट रहेगा, उसकी इंडेक्स एरे की कॉपी बना लेंगे। ठीक है, दिस इज इंडेक्स एरे, और मैं क्या करूँगा, मैं इस एरे को सॉर्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरे। सो बेसिकली है क्या कि ये इंडेक्स 0 है तो यहाँ पे इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स 1। बेसिकली हमने सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कर दी। अब मैं इस एरे में चेंजेस करूँगा इस एरे को सॉर्ट करते हुए। कहने का क्या मतलब है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, देखो इसका सॉर्टेड वर्जन कैसा दिखेगा वो देखते हैं। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका सॉर्टेड वर्जन क्या होगा, 10 आएगा, देन 20 आएगा, देन 20 आएगा, देन आपका 30 आएगा, देन आपका 40 आएगा एंड देन आपका 60 आएगा। करेक्ट, ये सॉर्टेड वर्जन है। अब 10 की इंडेक्स कौन सी थी, 10 की इंडेक्स थी इंडेक्स नंबर 2। सो बेसिकली ये इंडेक्स 2 बन जाएगा। देन 20 था आपका, कोई भी हो सकता है, आप 0th इंडेक्स, 3 इंडेक्स, कोई वाला भी ले सकते हो। तो लेट्स से हमने 3rd इंडेक्स वाला ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपका क्या है, 20। अब ये 20 ऑब्वियसली बचा हुआ दूसरा 2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0th इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 है इंडेक्स नंबर 1, यहाँ आ गया इंडेक्स नंबर 1। नेक्स्ट इज 40 आपका इंडेक्स नंबर 4, तो यहाँ पे 4 ही है ऑब्वियसली, बट एनीवे जस्ट टू शो यू कि हमने चेंजेस किए हैं। लास्ट एलिमेंट है 60 इज इंडेक्स 5। ठीक है, तो ये दिस डज नॉट एग्जिस्ट, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। हम इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे बट सॉर्ट करके स्टोर करेंगे इंडेक्स इस एरे में। अब आप सोचोगे इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने सॉर्टेड फॉर्म मेंटेन कर लिया। नाउ यू कैन जस्ट आइट्रेट दिस एरे एंड क्रिएट अ रिजल्ट। सो लेट अस से दिस इज आवर रिजल्टेंट एरे। ठीक है, अब डुप्लीकेट्स कैसे हैंडल करेंगे, तो यू कैन मेंटेन सम प्रीवियस, लेट्स से प्रीवियस इज इंटीजर मैक्स और इंटीजर मिन समथिंग, और रैंक हम ले लेंगे, कितनी रैंक है इनिशियली 0। ठीक है, अब हमें रैंक 1 से शुरू करनी, आई नो, बट मैंने जानबूझ के 0 किया है। लेट्स सी वाई। चलो आई विल स्टार्ट। तो यहाँ पे हम इस इंडेक्स एरे को आइट्रेट करते हैं बिकॉज वी नो दिस इज सॉर्टेड फॉर्म, यानी कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब 2 इंडेक्स पे जो भी है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड इट हैज़ टू बी गिवन द लीस्ट रैंक। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, मैं कहूँगा यार इंडेक्स एरे को आइट्रेट करते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स एरे का पहला एलिमेंट क्या है, इंडेक्स 2, यानी कि
10 की बात हो रही है, तो हम चेक करेंगे क्या 10 आपके प्रीवियस के बराबर है, नहीं, तो 10 इज नॉट इक्वल टू द प्रीवियस एलिमेंट, सो लेट्स अपडेट दिस टू 10, इंक्रीमेंट द रैंक। ओके, तो ये रैंक हम यूज़ करेंगे। अब कौन सी इंडेक्स की बात हो रही थी, सेकंड इंडेक्स की, तो हम यहाँ पे इस एरे की भी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ओके, सो वील मूव ऑन टू द सेकंड इंडेक्स और हम यहाँ पे ये वाली रैंक इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट दिस मीन्स इज 10 आपका फर्स्ट रैंक वाला एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 3, 3 पे यानी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 20, क्या 20 10 से मैच कर रहा है, नो, सो लेट्स रिप्लेस इट इन एंड रैंक को इंक्रीमेंट करके 2 कर देते हैं। अभी 20 कौन सी इंडेक्स पे था, इंडेक्स नंबर 3 पे, तो वहाँ जाके वी कैन इंसर्ट अ रैंक ऑफ 2। ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 पे आपकी वैल्यू है 20, 20 आपके प्रीवियस के बराबर है, सो वी विल नॉट इंक्रीमेंट द रैंक, हम क्या कहेंगे, हम रैंक 2 को ही इंसर्ट कर देंगे इंडेक्स 0 पे। ठीक है, बिकॉज दीज टू वैल्यूज वर सेम, तो देखो दोनों को रैंक 2 असाइन हो गई। ठीक है, ये लॉजिक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे आपका कौन सा एलिमेंट है, 30, क्या 30 आपके 20 से मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, सो वी विल अपडेट एंड इंक्रीमेंट द रैंक टू 3। ओके, तो अब हम जाएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे एंड वी विल इंसर्ट द रैंक 3। बढ़िया, सही चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स नंबर 4 आया, 4 पे एलिमेंट है 40, क्या 40 30 सेम है, नो दे आर डिफरेंट, सो अपडेट एंड इंक्रीमेंट, सो इंडेक्स 4 पे चलते हैं एंड वील इंसर्ट अ रैंक ऑफ 4। बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है इंडेक्स 5, इंडेक्स 5 पे वैल्यू है 60, क्या 60 आपके 40 के बराबर है, नो, सो रिप्लेस एंड इंक्रीमेंट। अभी इंडेक्स 5, यहाँ पे इंडेक्स 5 क्यों नहीं है, इंडेक्स 5 पे हम इंसर्ट करेंगे रैंक 5। ठीक है, सो दिस इज योर ओवरऑल एरे, यही आपका आउटपुट था, आई थिंक 231 245, 231 245। ग्रेट, सो नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कॉपी बनाई, सो ओ ऑफ एन इसकी कॉपी बनाने के लिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, सॉर्टिंग करी, सो प्लस ओ ऑफ एन लॉग एन, कैसा टाइम है ये, सॉर्टिंग टाइम है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक राउंड ऑफ आइट्रेशन और किया, तो दैट टू असाइन द रैंक, सो दिस वाज ओ ऑफ एन, और ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो वी आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा एरे, तो हम कह सकते हैं बिग ओ ऑफ एन, प्लस सॉर्टिंग के टाइम पे मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज़ करो तो एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो या दैट्स इट, दिस इज द ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं इंट एन इज इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट, दिस विल बी ऑफ इंटीजर, इसे हम नाम दे देते हैं इंडेक्स एरे इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इंडेक्स स्टोर करनी है इस इंडेक्स एरे में, तो वी कैन से इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस, एंड वी कैन से इंडेक्स एरे डॉट ऐड, और इधर हम इंडेक्स को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इंडेक्स एरे में इंडेक्स स्टोर कर ली। नेक्स्ट टास्क क्या था, सॉर्ट करना, तो वी कैन कॉल कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, हमें किसे सॉर्ट करना है, इस इंडेक्स एरे को, इंडेक्स एरे on the basis of this input array, तो we can call a comparator of, किसे कंपेयर करेंगे, we are going to compare integer public int compare, and यहाँ पे integer a या integer x कॉमा integer y। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस इंडेक्सेस को सॉर्ट करना है, बट आपको यूज़ लेना है इस ओरिजिनल एरे का। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर इज रिटर्न व्हाट दिस एक्स एंड वाई इज, एक्स एंड वाई बेसिकली आपके इंडेक्स हैं। ठीक है, इस एरे की, यही तो है यहाँ पे, तो हम यही यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे रिटर्न एरे ऑफ एक्स में जाओ, ठीक है, माइनस एरे ऑफ वाई में जाओ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स एरे हम सॉर्ट कर रहे हैं एक्चुअली ओरिजिनल एरे को। ठीक है, दिस इज कस्टम कंपैरेटर की ट्रिक होती है ये, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ डन। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जाके पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, रैंक। ठीक है, तो इंट रैंक इज इक्वल टू 0, देन इंट प्रीवियस, अब इसे आप कुछ भी बना सकते हो, लेट अस मेक इट एज इंटीजर डॉट मैक्स, मैक्स में कुछ भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, विल क्रिएट अ रिजल्ट एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज n। नाउ लेट्स आइट्रेट, सो फॉर int index colon index index array। ठीक है,
एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट विल कंपेयर विद द प्रीवियस एलिमेंट कि इफ प्रीवियस एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द करंट एलिमेंट मीन्स एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सबसे पहले अपडेट करोगे प्रीवियस इज इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स एंड देन नेक्स्ट टास्क इज रैंक प्लस प्लस। ठीक है, रैंक प्लस प्लस एंड नाउ यू कैन स्टोर हियर रिजल्ट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू रैंक। ठीक है, एंड फाइनली इस फॉर लूप के बाद यू कैन रिटर्न योर रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इंडेक्स एरे बनाया, इंडेक्स एरे को आइट्रेट किया, देन हमने उसको खाली रैंक असाइन करते गए इस नए वाले एरे में। ठीक है, एंड दिस इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस इंडेक्स की वजह से हमने क्या किया था, सॉर्टिंग करी थी। ग्रेट, चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 20% फास्टर। देखो मुझे नहीं पता ये इतना स्लो क्यों दिखा रहा है, बिकॉज जनरली हम अभी और भी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, सो समवॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ऑल्दो इससे बेटर मुझे नहीं लग रहा था कि कोई सोल्यूशन होना चाहिए, नॉट दिस वन, इससे बेटर सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, लेट्स कम बैक। नेक्स्ट तरीका इसे सॉल्व करने का क्या हो सकता है, विच कैन बी द सेकेंड अप्रोच। तो देखो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सॉर्टिंग करनी है इस एरे को टच किए बिना या इस एरे को डिस्टर्ब किए बिना। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड अ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं, तो ये है मेरा प्रायोरिटी क्यू। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट इंसर्ट करूँगा। सो बेसिकली मुझे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैसा प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ, मैं मिन प्रायोरिटी क्यू बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स, बट मैं इसके साथ इसकी इंडेक्स भी डालूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू इंसर्ट इज, लेट्स आइट्रेट, इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है 20, तो आई विल इंसर्ट एलिमेंट 20 एट इंडेक्स 0, नेक्स्ट 130। ठीक है, तो ऐसे मैं पूरा अपना प्रायोरिटी क्यू फिल कर लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने अपना मिनिमम प्रायोरिटी क्यू या मिन हीप फिल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स को पॉप करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो भी पहला एलिमेंट आएगा मुझे पता है वो छोटी रैंक का होगा, बट अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं रैंक को असाइन कर दूंगा एज 0 एंड व्हाट विल बी द प्रीवियस विल बी इंटीजर डॉट मैक्स। नाउ लेट्स पॉप वन ऑफ दी एलिमेंट्स। तो हम पॉप करते हैं, अब इसमें से क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो हमें 10,2 मिल गया। ठीक है, 10,2, तो मुझे पता है कि मुझे इंडेक्स 2 पे 10 की जो भी रैंक है वो स्टोर करनी। तो फर्स्ट लेट्स कंपेयर 10 विद प्रीवियस, क्या 10 प्रीवियस से मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सो लेट्स अपडेट एंड इंक्रीमेंट द रैंक विद 1। अब मुझे इंडेक्स 2 पे 1 वाली रैंक इंसर्ट करनी है, तो मैं इसी एरे में जाके अब चेंज कर सकता हूँ। इंडेक्स 2 पे रैंक हो गई 1, बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, अगली वैल्यू मिलेगी, अब देखो 220 है, तो आप कोई भी ले सकते हो, लेट्स पॉप दिस वन 20,3। ठीक है, अब 20 से कंपेयर करते हैं, 20 प्रीवियस के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स अपडेट एंड इंक्रीमेंट द रैंक बाय 1। ठीक है, अब इंडेक्स क्या थी, इंडेक्स 3, तो मुझे इंडेक्स 3 पे रैंक 2 इंसर्ट करनी है, इंडेक्स 3 पे रैंक 2 इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर, देखो 1 एंड 1 मैच हो गया, 2 एंड 2 मैच हो गया, लेट्स गो अहेड। सो अगली वैल्यू लेके आते हैं, अगली वैल्यू फिर से आपकी 20 आएगी, 20,0 पॉप करते हैं, 20 मैच हो गया, सो वी विल नॉट इंक्रीमेंट दी रैंक बट इंडेक्स 0, सो हम इंडेक्स 0 पे जाएंगे एंड वी विल अपडेट इट विद रैंक नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आ गई रैंक नंबर 2, सो अगेन यू सी इट इज़ मैचिंग विद द आउटपुट। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू आपकी 30 है, 30,1 पॉप करते हैं, 30 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, चेंज इंक्रीमेंट। ओके, अब मुझे रैंक 3 डालनी है कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 1 पे। सो लेट्स गो ऑन टू इंडेक्स नंबर 1 एंड पुट अ रैंक ऑफ 3। नेक्स्ट पॉप करते हैं, 40,4 आएगा। ठीक है, 40 नॉट मैचिंग, अपडेट इंक्रीमेंट एंड देन इंडेक्स 4 पे पुट अ रैंक ऑफ 4। ठीक है, अगेन मैचिंग। लास्ट चलते हैं 60,5, सो लेट्स पॉप इट, यहाँ पे आ जाएगा 60 बिकॉज इट इज़ नॉट मैचिंग, इंक्रीमेंट, इंडेक्स नंबर 5 पे चलते हैं यहाँ पे एंड वील अपडेट इट विद द रैंक। ठीक है, एंड डन, हमारा प्रायोरिटी क्यू अब एम्प्टी हो गया, सो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। नाउ व्हाट विल बी दी एल्गोरिथमिक एनालिसिस यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले क्या है, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रायोरिटी क्यू में log ऑफ n होती है, बट अगर आप टोटल जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको इंसर्ट करते हो तो वो n इंटू log ऑफ n नहीं होती है, वो रफली o ऑफ n बन जाती है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को आइट्रेट करके अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज o ऑफ n ऑपरेशन। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं और उसे अपने एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन
एन मतलब टोटल जितने एलिमेंट्स है सारे निकल रहे हैं, सो इट वोंट बी एन लॉग एन, इट विल बी रफली ओ ऑफ एन। ठीक है, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दिस इज दी ओनली मेथड। एक बार इस एरे को आइट्रेट करो, एक बार इस प्रायोरिटी क्यू को आइट्रेट करो, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं? यस, वी आर यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, सो ओ ऑफ एन यहाँ पे हो गया। और कुछ यहाँ पे यूज़ कर रहे हो? नहीं, सो दैट्स इट। ठीक है, दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो चलो इसका कोड देखते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस हियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कट। ठीक है, इसे ऊपर पेस्ट कर देते हैं। एंड लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे। यहाँ पे आप दो चीज़ें स्टोर करोगे। यू आर गोइंग टू स्टोर इन दिस एरे एलिमेंट एज वेल एज इट्स इंडेक्स। ओके, सो दिस विल बी पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कंपैरेटर चाहिए, तो हम सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। लेट अस जस्ट कॉपी दिस, कट, पेस्ट। ओके, अब मुझे कलेक्शन सॉर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार हमारे पास कंपेयर करने के लिए क्या है? वी हैव एन इंटीजर एरे। ठीक है, हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंटीजर एरे इंसर्ट कर रहे हैं। सो यू कैन कॉल इट एज इंटीजर एरे एक्स एंड इंटीजर एरे वाई। अभी हम किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे इस एरे की जीरोथ इंडेक्स पे है, तो वी कैन से एक्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स माइनस वाई ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये अगेन आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। नाउ प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं। सो इस चीज़ को हटा देते हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस एनी मोर। अब हम अपने क्या करेंगे? इस एरे को आइट्रेट करेंगे एंड वी कैन से पी क्यू डॉट ऑफर न्यू इंटीजर एरे एलिमेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास? एरे ऑफ आई एट एन इंडेक्स ऑफ आई। ठीक है, ये आपने क्यू में इंसर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट लॉजिक आपका सेम ऐसे ही चलेगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, लेट्स कमेंट दिस, वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी। जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको प्रोसेस करना है। और इस बार हम रिजल्ट ना भी बनाए तो चलेगा। ठीक है, वी कैन मॉडिफाई दिस सेम एरे। दिस यू कैन आस्क योर इंटरव्यूअर कि क्या हमें सेम एरे को मॉडिफाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं? एलिमेंट पॉप करते हैं, तो इंट वी कैन से करंट। ठीक है, दिस विल बी एन एरे, दिस इज इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल। ओके, तो हमें यहाँ पे करंट एलिमेंट आ गया। नाउ वी नीड टू कंपेयर प्रीवियस एंड करंट एलिमेंट। सो करंट ऑफ एलिमेंट कहाँ पे रखा है? जीरोथ इंडेक्स पे। इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू करंट ऑफ जीरोथ इंडेक्स, तो आप क्या करोगे? प्रीवियस इज इक्वल टू करंट ऑफ जीरोथ इंडेक्स, करंट ऑफ जीरोथ इंडेक्स, देन यू कैन इंक्रीमेंट योर रैंक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ रिजल्ट वी कैन यूज आवर ओरिजिनल एरे, एरे ऑफ व्हाट इज द इंडेक्स। इंडेक्स आपने स्टोर करके रखी है करंट के फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट? यहाँ पे देखो, एलिमेंट एज वेल एज इंडेक्स। ठीक है, तो वी आर यूजिंग दिस इंडेक्स एंड आई थिंक दैट्स इट। यही हमारा लॉजिक, एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्न रिजल्ट वी कैन रिटर्न दी ओरिजिनल एरे। ग्रेट, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 14% फास्टर, बट मैंने अभी आपको दिखाया कि इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट, बेटर देन द प्रीवियस वन, बट स्टिल स्लो आ रहा है। सो आई जस्ट डोंट नो वाई, बट या दैट्स इट। ये थे दो लॉजिक्स। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दी थर्ड अप्रोच। ठीक है, आज की लास्ट अप्रोच विच इज़ सेट। ठीक है, सेट अप्रोच। तो सेट आपका बेसिकली क्या करेगा? देखो, हमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट वाले एलिमेंट्स को सेम रैंक देनी है। तो मैं यहाँ पे ट्री सेट यूज़ करूँगा। ट्री सेट क्या करेगा? सेट आपके डुप्लीकेट्स अवॉइड करेगा और ट्री आपका क्या कर देगा? उसे सॉर्ट कर देगा। तो आपके पास बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे आइट्रेट करते हैं और अपने सेट में इंसर्ट कर लेते हैं। सो हमारे सेट में आने के बाद ये बन जाएगा लाइक, ओके, तो ये हमारा ट्री सेट बन गया। एलिमेंट सॉर्टेड है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो? इन एलिमेंट्स को रैंक असाइन कर सकते हो इजीली। तो वी कैन क्रिएट वन मैप और हम इसे आइट्रेट करेंगे। तो पहली वैल्यू है 10, तो 10 की रैंक क्या होगी आपकी? 1 होगी। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 20, 20 की रैंक क्या होगी? 2 होगी। नेक्स्ट इज 30, 30 की रैंक क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज 40। तो आप देखो, आपको वहाँ डुप्लीकेट्स इजीली मतलब खुद से हैंडल नहीं करने पड़ेंगे। सॉरी, 30 की रैंक 3 होगी, 40 की रैंक 4 होगी एंड देन 60 की रैंक 5 होगी। ठीक है, 60 की रैंक
5 होगी। तो आप यहाँ पे एक रैंक नाम का वेरिएबल बना सकते हो, इनिशियलाइज विद 1। आप इंसर्ट करो, इंक्रीमेंट करो, इंसर्ट करो, इंक्रीमेंट करो। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट टू रैंक आ चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने इनपुट को आइट्रेट करना है। पहली वैल्यू आपकी 20 है, मैप में जाओ, देखो यहाँ पे 20 पे क्या वैल्यू पड़ी है, उसे ला के यहाँ पे अपडेट कर दो। नेक्स्ट इज 30, 30 की रैंक है 3, सो लेट्स पुट 3 हेयर। नेक्स्ट इज 10, सो लेट्स गो ऑन टू 10। 1 है तो यहाँ पे 1 इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज 20, 20 पे जाओ, क्या पड़ा है 2, तो यहाँ पे 2 इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज 40, 40 पे जाते हैं, क्या रैंक है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन 60 रैंक 5, 60 रैंक 5, एंड वी आर डन। आप इन दो एरेज को कंपेयर कर सकते हो, दिस इज एब्सोल्युटली सेम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, व्हाट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे एरे को आइट्रेट किया और अपने ट्री सेट में इंसर्ट किया। सो दिस विल बी एन लॉग एन ऑपरेशन, ठीक है। एन एलिमेंट्स को आपने इंसर्ट किया इन लॉग ऑफ एन टाइम, सो दिस इज एन लॉग एन ऑपरेशन। नेक्स्ट हमने पूरे ट्री सेट को आइट्रेट किया और इसे मैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। सो दिस विल बी अनदर एन लॉग एन ऑपरेशन, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, वी आइट्रेटेड दिस एरे अगेन और हमने रैंक्स इंसर्ट की, तो अनदर रो ऑफ एन ऑपरेशन। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आपकी क्या होगी, जितने आपके मैप आपने यूज़ करे, तो लेट्स से अगर हमारे पास के यूनिक एलिमेंट्स थे, सो दिस विल बी ओ ऑफ के, ठीक है। या वर्स्ट केस में वो ऑफ एन मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ भी वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि इसकी साइज एन थी तो एन एलिमेंट्स पॉप हुए। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्री सेट की भी स्पेस ले रहे हैं, सो लेट्स अगेन से दैट इट इज़ ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो मैंने इस कोड को लिख दिया बिकॉज आई थिंक ये वीडियो लंबी हो चुकी थी काफ़ी, तो अगर हम फिर से पूरा कोड दिखाते तो काफ़ी लेट होता। बट अगेन आई विल एक्सप्लेन दी अप्रोच। तो हमने यहाँ पे एक मैप क्रिएट किया, एक ट्री सेट क्रिएट किया, फिर हमने अपने इनपुट एरे को आइट्रेट करके सेट में एलिमेंट्स डाल दिए। ये आपका ट्री सेट है तो एलिमेंट्स सॉर्टेड भी हैं और डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को रैंक असाइन करी। तो हमने मैप में इंसर्ट किया, देखो अपने सेट को आइट्रेट किया और मैप में उस एलिमेंट को इंसर्ट किया और जो भी रैंक है उसे इंसर्ट करके वी वर डूइंग अ रैंक प्लस प्लस, ठीक है। अब आप चाहे 0 से असाइन करके इधर प्लस प्लस करके करो, आपकी मर्जी, कैसे भी आप कर सकते हो दिस, ठीक है, दिस पार्ट। लास्टली हमने यहाँ पे क्या किया, अपने एरे को आइट्रेट किया, अपने मैप से पूछा कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एरे ऑफ आई है, इसकी बेसिकली रैंक क्या है। उस रैंक को हम गेट करके लाए, उसको हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एरे में 10 पड़ा था तो 10 की जगह मैं 10 की रैंक 1 लेके आ गया, ठीक है, मैंने वो 1 को स्टोर कर दिया। सो दिस इज़ द लॉजिक। अब ये कोड जितना हमने कंपैरेटिवली कोड लिखा उससे काफ़ी स्मॉलर है, बट इट्स समवॉट लाइक यू कैन सी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दिस कम्स अराउंड 14.46। सो बस यार ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।